क्या ओम प्रकाश राजभर का भरोसा उठ चुका है कि वो मंत्री बनेंगे भी या नहीं बनेंगे? इसके साथ जानिए कि आखिर अखिलेश यादव अपने किस नेता के लिए कह रहे हैं कि भैया इनको मंत्री तो बना दो, और साथ ही साथ जानिए कि आखिर डिंपल यादव ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में चुनाव लड़ने से पहले कौन सी सलाह दे डाली, और आखिर में ये भी जानिए कि आखिर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए अब सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं आज का यूपी। तो आज बात होगी ओम प्रकाश राजभर की, जिनके पिछले लंबे वक्त से चर्चा ही चल रही है कि भैया वो मंत्री बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे इसका जवाब देते देते वो खुद थक चुके हैं। यहां तक कि वो हर बार डेट का भी अनाउंस कर देते हैं, लेकिन अब जब राज्यपाल से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर लेते हैं, चर्चाओं का बाजार अपने टॉप पे है। लेकिन इस वक्त ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाई दिल्ली से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली है। आखिर क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की जो उम्मीदें हैं मंत्री बनने की, वो समाप्त हो चुकी हैं? यानी कि ओम प्रकाश राजभर ने जितना तेज, जितना भयंकर तरीके से खबरों में मंत्री बनने का ढोल पीटा, उसका क्रेज उनके सर से उतर चुका है। सुनिए क्या कुछ ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। दिल्ली वार्ता के लिए सूचना आएगी तो उसी संबंध में वार्ता के लिए बातचीत हुई है। मतलब कहा, दिल्ली से कहा गया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। क्या सर अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के, क्या उसको लेके भी चर्चा हुई है? कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते भर के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। जब तक दिल्ली नेतृत्व से कोई सूचना नहीं आएगी तब तक उस पर कुछ नहीं हो सकता है। आपकी जानकारी के अनुसार, क्योंकि आपको तो ज्यादातर सभी चीजें पता रहती है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, कब कहाँ क्या होने वाला है, तो उसकी जानकारी के अनुसार क्या मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी अभी तक है? देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार, और यूपी में भी विस्तार हुआ था। तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब हो सकता है, जो अभी जो ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो महीने भर का टाइम, लगभग महीने 2 महीने का, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? एक आपका नाम चर्चा में था, आपने ये भी कहा था कि जो विपक्ष के जो लोग एनडीए में शामिल हुए हैं या आरएलडी है, उनको भी मौका मिलने वाला है। अब जो बातें वहाँ नेतृत्व के तय हुआ होगा, अब वो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ से जो सूचना आएंगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। तो ओम प्रकाश राजभर का मंत्री बनने को लेकर क्रेज तो पता लग ही गया, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जो अपने नेताओं के लिए मंत्री बनाने की अब मांग कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की, उन समाजवादी पार्टी के विधायकों की, जिन्होंने पार्टी लाइन से इतर जाकर राज्यसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया। यानी कि मनोज पांडे, वो तमाम 7 विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन वोट उन्होंने एनडीए को दिया। बात कही गई कि पैकेज मिला है। अब इस पैकेज में अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया कि भाई ये तो बता दो कि वो जो पैकेज दिया गया उसमें मंत्री पद शामिल था या नहीं था। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह तक कह दिया कि अब जब पैकेज की इतनी बात थी, जब सभी लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं, तो जो लोग यहां से गए हैं, समाजवादी पार्टी से गए हैं, उन्हें भी कम से कम मंत्री बना दो, जिनसे उनका भी कुछ भला हो जाए। जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे। अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे। भाई रिप्लेसमेंट होना है। जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी के गए वो भी शपथ लेंगे। चुनाव आयोग, अरे भाई हम आपसे पूछ रहे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर भाई गवर्नर हाउस की खबर सुनाई आपने तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दो, हमें एनलाइटन कर दो कि क्या हमारी पार्टी के गए हुए लोगों को भी कुछ शपथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है।
अब जहां अखिलेश यादव अपने नेताओं के लिए मंत्री बनने की बात कह रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ डिंपल यादव ने मैनपुरी में एक ऐसी बड़ी बात कह दी जिससे सुनकर शायद ओवैसी को भी झटका लग जाएगा। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वो 7 सीटें वही अहम 7 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत मानी जाती है, चाहे वो आजमगढ़ की सीट हो, मेरठ की सीट हो, मैनपुरी की सीट हुई। तो अब जब डिंपल यादव से सवाल पूछा गया कि ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, इस बात पर डिंपल यादव ने सीधे, सटीक और सरल शब्दों में कह दिया कि भाई चुनाव का मौसम आते ही आप जो है एक्टिव ना हुआ कीजिए, पूरे साल भर, पूरे 5 साल आप लोगों के बीच रहिए जिससे कि लोगों का भरोसा आप पर रहे। सुनिए क्या कुछ डिंपल यादव कह रही हैं। मेरा मानना है कि अगर उन्होंने कैंडिडेट बता रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, अगर वो राउंड द क्लॉक का मतलब रोज लोगों से संपर्क बनाए, लोगों की बातें सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें तो अच्छा होगा, तो उनकी पार्टी भी प्रोग्रेस करेगी। ये चुनाव टाइम में जो आते हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डिंपल यादव ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को सीख और नसीहत दोनों दे डाली है, लेकिन इन सब के तर एक बड़ी खबर जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी आई। खबर यह कि आकाश आनंद, जिन्हें मायावती ने अपना आने वाले समय का उत्तराधिकारी घोषित किया, उनको सरकार की तरफ से वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। वह आकाश आनंद तमाम अपना बिजनेस उनका है और साथ ही साथ अब वो राजनीति में सक्रिय तौर पर दिखाई देने लगे हैं। उनके पास हाल ही में अगर बात करें तो हरियाणा में वो अपनी एक यात्रा लेकर जाने वाले हैं, जहां पर वो 2024 को लेकर तैयारियां करेंगे। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 24 का चुनाव लड़ेगी। क्या गठबंधन होने की अभी भी गुंजाइश है या फिर सारे दरवाजे तमाम पार्टियों के लिए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने बंद कर लिए हैं। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक यूपी से जुड़ी हर एक सनसनी और बड़ी खबर को जानने और देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पता, यूपी तक। शुक्रिया।